Hello everyone, this is Jarar Khan and today we will learn about the differential equation, the mathematics of class 12th and for the second term. फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम हो चुके हैं, सेकंड टर्म के जो सिलेबस बचे हुए हैं उसमें आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। आप पहले से जानते हो कि इस सिचुएशन में जो सिलेबस है उसमें कुछ पार्ट्स डिलीट किए गए हैं, ठीक है। तो हम पहले उन पार्ट्स को फोकस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं, ठीक है। और ये क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर 9 है डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसमें हमारे पास पढ़ने के लिए जो टॉपिक्स हैं उनमें से 2 या उससे ज़्यादा कुछ टॉपिक्स को रिमूव किया गया है। उनको छोड़कर बाकी सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब आपने इस टाइटल को देखा तो आपको ये एक बात यहाँ पर ऐसी लिखी हुई है, और ये भी अब आपके लिए बहुत नई नहीं है क्योंकि आप चैप्टर नंबर 5 से ही डिफरेंशिएशन को समझ रहे हैं और ये लास्ट चैप्टर है कैलकुलस का क्लास 12 के लिए। तो आप डिफरेंशियल को भी समझ रहे हैं और आप इक्वेशन को भी समझ रहे हैं। तो बिफोर गोइंग टू कम ऑन द टॉपिक दैट व्हाट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रिकॉल द इक्वेशन। आपको पता है इक्वेशन मीन्स something mathematical expression which is balanced for some particular value, have left hand and right hand side. For example, somebody give you x plus y is equal to 5. So this is an equation. If for some particular value of x and y, left hand side is equal to right hand side. Means अगर इक्वेशन को इन जनरली ऐसे हम समझते हैं कि अगर हमको कोई इक्वेशन लिखा हुआ है तो उसमें 2 साइड तो होंगे ही होंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड होगा एक राइट हैंड साइड होगा। वी विल हैव समथिंग लाइक दैट। इस तरीके का 2 पार्ट उसमें बनेगा, ठीक है। अब इसी में हम लोगों ने ये भी पढ़ के रखा था कि अगर हम चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू 5 माइनस एक्स। और जब हम इसको इस तरह लिखते हैं तो x और y के बारे में थोड़ी बात और करते हैं। इस सिचुएशन में हम x को बोलते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है, इसकी वैल्यू हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इंडिपेंडेंट है। और ये जो y यहाँ पर है वो डिपेंडेंट है, और किस पर डिपेंडेंट है, वो x पर डिपेंडेंट है। मीन्स दिस इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये बात भी आप ध्यान में रखना, इसको भी समझ के रखना। अब बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो इसकी जो डेफिनेशन है, जो लैंग्वेज में जो डेफिनेशन लिखी जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो ये है कि एक इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन, एन इक्वेशन, कोई एक इक्वेशन होगा इन्वॉल्विंग या गिविंग रिलेशन, इन्वॉल्विंग से बेहतर ये होगा रिलेटिंग, डिपेंडेंट, गिविंग रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल, between dependent variable and independent variable। एक इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक रिलेशन हो, एंड हैविंग डेरिवेटिव, और उसमें डेरिवेटिव भी आता हो, एंड हैविंग डेरिवेटिव भी उसमें आता हो ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हैविंग डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इस बात को हम फिर से समझेंगे। कोई इक्वेशन होगा जो रिलेशन दे रहा होगा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, और उसके अलावा अभी वो तो एक इक्वेशन है सिर्फ, लेकिन जब उसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड हैविंग डेरिवेटिव होना ज़रूरी है उसमें,
और वो भी कैसा डेरिवेटिव, जिसमें डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एग्जांपल के लिए मैंने आपको लिख के दिया dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये एक सिंगल एग्जाम्पल है, या इसके अलावा और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। dy बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू वाई एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं जो रिलेशन बता रहे होंगे, एक रिलेशन उनका दिख रहा होगा एक्स और वाई में, और उसके साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि उनमें डेरिवेटिव आ रहा होगा, लेकिन वो डेरिवेटिव कैसा होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ऐसे हो सकता है कि वो इस तरह भी आ सकता है, d2y/dx2, या क्यूब भी आ सकता है, या n भी आ सकता है। तो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन, जिसको आपको समझना है कि कोई अगर आपको इक्वेशन है तो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन हम कब कहेंगे, जब x और y में रिलेशन शो कर रहा हो इक्वेशन और डेरिवेटिव रख रहा हो डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि डेफिनेशन क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन की। जब आपको ये बात समझ में आ जाए तो आप खुद से भी 2-4 एग्जाम्पल्स लिखने की कोशिश करिए, जिससे और क्लियर होता है कि क्या वाकई आपने समझा है। करना क्या है, एक्स और वाई को रिलेट करना है और एक डेरिवेटिव लिखना है जो डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट हो। इसकी पावर में d2 भी हो सकता है, d3 भी हो सकता है, बस वो डेरिवेटिव हो। ठीक है, इन चीज़ों का चाहे आप स्क्रीनशॉट करते चलें, चाहे उसको वीडियो पॉज करके आप इसको नोट भी करते चलें। ठीक है, तो इस तरह हमने डिफाइन कर दिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। अब हम बात करेंगे कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है और उसकी डिग्री क्या होती है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और MCQs यहाँ से बनने के पूरे चांस होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, इसको आप नोट करें। मैं आपको समझाता हूँ कि ऑर्डर और डिग्री क्या होती है और किन सिचुएशंस में ऑर्डर मिलता है बट डिग्री नहीं मिलती है, इसके बारे में बात करते हैं। So now student, we are going to understand that कि what is the order of the differential equation and what is degree of the differential equation। तो जब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें ऑर्डर बताना होता है तो बेसिकली हमें देखना ये होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है, इसके बारे में भी बात करते हैं। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, जो भी डेरिवेटिव, जैसे यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, यहाँ पर d2y बाई डी एक्स टू है, यहाँ पर भी d2y बाई डी एक्स टू है, जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है उन सभी इन्वॉल्व डेरिवेटिव में जो हाईएस्ट होता है, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ हो। आप इतनी बात जानते हैं कि dy ऐसे लिखा जाता है अपॉन dx, इसका मतलब कि 1 टाइम डिफरेंशिएट किया गया है ये। अगर किसी ने d2y अपॉन dx2 कर दिया, इसका मतलब डिफरेंशिएशन 2 टाइम हो चुका है। अगर किसी ने dn अपॉन dny अपॉन dx पावर n कर दिया तो डिफरेंशिएशन n टाइम हो चुका है। और ये जो यहाँ पर जो नंबर ऑफ टाइम ऑफ डिफरेंशिएशन का जो नंबर ऑफ टाइम है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। या तो वो एक बार हुआ होगा या तो नहीं हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि 1.5 टाइम डिफरेंशिएट किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिख रहा है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव कितनी बार डिफरेंशिएट हो चुका है, इस तरह आप समझे कि उसकी हाईएस्ट ऑर्डर क्या है। मतलब सब पूरे इक्वेशन में जहाँ जहाँ डेरिवेटिव आ रहा है उसमें से ज़्यादा बार कौन डिफरेंशिएट हुआ है, कौन किसकी हाईएस्ट ऑर्डर है डेरिवेटिव की। ये जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो पोजीशन है यहाँ पर, उसमें किसके साथ सबसे बड़ा नंबर लिखा है, उसी को हम डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जहाँ पर एक ही डेरिवेटिव का टर्म इन्वॉल्व है वहाँ तो कुछ सोचना नहीं है। जैसे कि ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अब इसमें एक ही टर्म इन्वॉल्व है तो इसका ऑर्डर हो गया 1, ऑर्डर इसका 1 हो गया क्योंकि यहाँ 1 देख रहे हैं। जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ हमारे पास 2 टर्म इन्वॉल्व हैं, एक ये है एक ये है, 2 जगह पर डेरिवेटिव्स आ रहे हैं। इसकी पावर यहाँ पर ऑर्डर यहाँ 1 है और ये 2 है। तो जो हाईएस्ट है, जो ज़्यादा बार आया है, वो ऑर्डर रिप्रेजेंट करेगा, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2, ना कि ये 1 हो जाएगा।
और इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, लेकिन अगर हम इसके बात करें तो एक तरीके का, जैसे आपको याद दिलाऊं मैं, एक होता था अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता था, ठीक है। एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता था जिसमें वेरिएबल कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता था, और एक पॉलिनोमियल होता था। सभी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं रिप्रेजेंट करते थे। ये बिल्कुल सेम सीन है। तो अगर इसके डेरिवेटिव, इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका भी ऑर्डर 2 ही होने वाला है, ठीक है। ये ऑर्डर की बात हो गई, मीन्स जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है उसमें जो ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन को शो कर रहा होगा वो डेरिवेटिव, उसका जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। डेफिनेशन इसलिए नहीं लिखा कि प्रैक्टिकली समझ लेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। दूसरा डिग्री आता है, ठीक है। जब कभी हम लोग देखते हैं कि जब कोई डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो उसमें ऑर्डर देखें और अब डिग्री देखें। डिग्री देखने के लिए आप पुराने कॉन्सेप्ट को फिर से कंटिन्यू करें, डिफरेंशियल इक्वेशन को रिलेट करें पॉलिनोमियल से, और आप सोचें कि एक पॉलिनोमियल जब होता था तो उसकी डिग्री को कब डिफाइन करते थे, जब वो पॉलिनोमियल हो, मतलब उसकी पावर फ्रैक्शंस में ना हो, सब सारी चीज़ें सही हों, तो डिग्री हम डिफाइन करते थे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते थे। ऐसे ही यहाँ पर भी है, जब आपको ये क्लियर हो कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, वो पॉलिनोमियल है, वो एक पॉलिनोमियल है, तो डिग्री डिफाइन करें। और जब डिग्री की बात आए तो आप देखें कि जो है जो हाईएस्ट ऑर्डर का पार्ट है, मतलब जो टर्म आपको ऑर्डर दिखा रहा हो डिफरेंशियल इक्वेशन का, उस टर्म की पावर कितनी है। मीन्स डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर को हम डिग्री बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर तो कोई ऑप्शन नहीं था, तो ये 1 है, तो इसकी डिग्री भी 1 हो गई। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं, अगर मैं इसको ऐसे भी कर दूँ, ऐसे भी कर दूँ, तो भी आप परेशान ना होइएगा। ये जो टर्म है इसने ऑर्डर बताया है, तो इसकी जो भी पावर होगी वो डिग्री बताएगी। जो टर्म ऑर्डर बता रहा होगा उस टर्म की पावर ही डिग्री बताएगी। और जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो हम इसकी डिग्री को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन जनरल ये उस तरह नहीं है जैसे नॉर्मल डिफरेंशियल होना चाहिए। ये पावर ये एक पॉलिनोमियल की तरह नहीं है, ये एग्जैक्ट नहीं है। इसलिए जब भी कभी ऐसे सीन मिलेंगे कि साइन कॉस और उनकी पावर या ई की पावर में डेरिवेटिव लगा हो, तो आप बोलोगे डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड, डिग्री उसकी डिफाइन नहीं है। वहाँ पर भी आप याद करो, जो पॉलिनोमियल होते थे उनकी ही डिग्री हम डिफाइन करते थे, सबकी नहीं। तो ये एक लेक्चर, एक छोटा सा वीडियो है जिसमें आपने डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन को देखा, उसकी ऑर्डर और डिग्री को देखा। और ऑर्डर और डिग्री में एक चीज़ और भी दिमाग में रखिएगा, कभी कभी आप देखोगे कि डेरिवेटिव पार्ट का जो है 2/3 या 3/2 इस तरीके के फ्रैक्शन उसकी पावर में होंगे, तो उस सिचुएशन में भी डिग्री नहीं डिफाइन होगी, ठीक है। सिर्फ वहाँ ऑर्डर की बात करेंगे, ठीक है। तो आप इसका यूज़ करके डिफरेंशियल के ऑर्डर और डिग्री को समझ लें, देख लें कितने क्वेश्चंस कहाँ कहाँ आ रहे हैं, कौन सा है कौन सा नहीं है, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है, दूसरों के साथ। थैंक यू।